हेलो दोस्तों, जय हो तारकेश्वर बाबा की। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम ठीक है। तो आज है मेरी बेबी का जन्मदिन, तो उसके जन्मदिन के मौके पे हम गए हैं तारकेश्वर बाबा के दर्शन करने। तो तारकेश्वर मंदिर पौड़ी गढ़वाल के जहरी खाल विकास खंड में है, जो कि लैंसीडौन से 38 किलोमीटर और कोटद्वार से 70 किलोमीटर और रिखणीखाल से 26 किलोमीटर की दूरी पर है और यह 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं रिखणीखाल ब्लॉक से हूँ और मेरा गांव भी रिखणीखाल के ही आसपास है। तो हम रिखणीखाल से ही होते हुए जा रहे हैं। यहाँ से 26 किलोमीटर आगे पड़ेगा हमको तारकेश्वर मंदिर, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से तारकेश्वर 5 किलोमीटर आगे है और जो इधर को रोड जाएगी वो है कोटद्वार और लैंसीडौन के लिए जाती है, और यहीं से आगे के लिए तारकेश्वर के लिए रोड कट जाती है। देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ से बिल्कुल 5 किलोमीटर की दूरी पर है और एकदम घनी जंगलों से होते हुए है रोड, देख सकते हैं आप। तो अभी हम यहाँ तारकेश्वर मंदिर के पास पहुँच गए हैं और देख सकते हैं आप, यहाँ पे पार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है, एकदम फ्री में। देखो कितनी सारी जगह है, बहुत सारी गाड़ियाँ आ सकती है और एकदम निःशुल्क है यहाँ पे पार्किंग। तो आप कहीं भी यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा सकते हो। गुल्लू ले सोना। किनारे वाले एक फोटो से और भोलेनाथ का समय खुश लगा तिला तेल चांद तिला तेल बोले इनमें जला दे पे। हां ले डाल दे पानी ना दे निक डाल निक डाल बस। उल्टा टाटा। तो मंदिर से पहले यहाँ पे जलकुंड पड़ता है, तो जलकुंड में आप अपने हाथ मुंह धो सकते हो, और जिसको नहाना होगा अंदर भी है वहाँ पे जलकुंड, अंदर भी बने हुए हैं नहाने के लिए और बाहर भी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हाथ मुंह धोएंगे, उसके बाद मंदिर में प्रवेश करेंगे। देखिए इतना ठंडा पानी रहता है, इतना ठंडा पानी, किसी सबके जो भी दुख दर्द होंगे सब हाथ मुंह धो के दूर हो जाएंगे। और आप चाहो तो नहा भी सकते हो। एकदम ठंडा पानी, एकदम बिल्कुल ठंडा पानी, देवदार के वृक्षों के जड़ों का। और हाँ दोस्तों, आप कभी भी मंदिर में जाओ तो प्रसाद अपने बैग में रख के जाना, क्योंकि यहाँ बंदरों का इतना खतरा होता है, इतना खतरा होता है कि हाथ से ही प्रसाद ले जाते हैं। और हमने तो बैग में ही डाल रखा था, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तो हमारे हाथ से ले गए थे वो, और हमें याद ही नहीं रहा, नहीं तो उनके लिए केले ले आते, भूल ही गए। और फिर ऐसे ही उन्हें थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे दिया था अपने हाथ से ही। और बहुत ज़्यादा बंदर है, बहुत ज़्यादा। भी आगे मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए बंदरों से सावधान रहे। अगर आप जाएं कभी तो एकदम सावधान रहे बंदरों से। फ़ोन पर्स वगैरह कुछ भी हो सब कुछ छुपा के रखें, क्योंकि बंदर वहाँ सब कुछ ले जाते हैं। डरते नहीं है, बिल्कुल डरते नहीं है बंदर, या फिर उनके लिए अलग से कुछ ले जाइए आप। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर। देखिए तो चलो दोस्तों, मैं सुनाती हूँ आपको तारकेश्वर मंदिर की कहानी। तो कहते हैं कि एक बार की बात है, किसी गांव में असवाल जाति के मतलब लोग रहा करते थे, वो वहाँ के साहूकार थे। और वहीं पे तारकेश्वर जी भी रहा करते थे, जो कि एक साधु थे और उनको जीव जंतुओं से बहुत ज़्यादा प्यार था।
मतलब जीव जंतुओं पे कहीं भी अत्याचार हो, मतलब कुछ भी हो तो सहन नहीं कर पाते थे। तो ऐसे मानते हैं कि एक बार रसवाल जाति के लोग खेत में हल जोत रहे थे और धूप भी बहुत तेज़ थी, दिन बहुत तेज़ चढ़ रखा था, मतलब बहुत तेज़ धूप लग रही थी और बैल खेत जोते जोते थक गए थे, बहुत उन्हें भूख लग गई थी, प्यास लग गई थी है। तो जो ताड़केश्वर महादेव थे उनसे ये सब देखा नहीं गया है और उन्होंने अस्वाल जाति के जो लोग थे उनसे कहा कि आप अपने बैलों को चारा या फिर कुछ पानी पिला दो है। तो इसी बात से लेके दोनों के बीच झड़प हो गई। ऐसे बातों बातों में तो झगड़ा इतनी तेज़ हो गया, मतलब कि उन दोनों एक दूसरे के लिए युद्ध के लिए पुकार लिया कि युद्ध होगा अब, और जो युद्ध में जीत गया वो इसी गांव में रहेगा और जो युद्ध में हार गया उसे गांव छोड़ना पड़ेगा। तो पहले ज़माने में हुआ करता था मल्ल युद्ध। तो मल्ल युद्ध की घोषणा की गई थी। तो उसके बाद फिर अगले दिन युद्ध होना था और ताड़केश्वर महादेव जो थे वो तो बहुत मतलब लंबे चौड़े कद के इंसान थे, शक्तिशाली। और तो फिर अस्वाल जाति के जो लोग थे उन्हें लगा कि ये तो हम तो हार जाएंगे और हम हार गए तो फिर हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। तो इसी कारणवश उन्होंने एक प्लान बनाया कि उन्होंने अपने शरीर पूरे, जो अस्वाल जाति के लोग थे उन्होंने अपने पूरे शरीर पे सरसों का तेल लगा लिया ताकि ताड़केश्वर महादेव हमसे युद्ध करे तो मतलब फिसल जाए। तो फिर युद्ध हो गया अगले दिन। तो जैसे ही युद्ध हुआ तो ताड़केश्वर महादेव जैसे उन्हें मारने को जाते, पकड़ने को जाते तो उनके हाथ फिसल जाते। तो ऐसे हाथ फिसल जाते तो फिर बार बार फिसल के गिर गए और जैसे ही वो गिरे तो बहुत सारे जो अस्वाल जाति के लोग थे उन्होंने पकड़ के ताड़केश्वर जी को बहुत पीटा और बहुत पीटा। तो फिर ताड़केश्वर महादेव जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गए और भाग के मतलब यहीं आए, यहाँ जहाँ पे ताड़केश्वर मंदिर स्थित है। तो वहाँ उन्होंने शिव जी की तपस्या की बहुत वर्षों तक। तो जैसे उन्होंने तपस्या की बहुत वर्षों तक तो उनसे प्रसन्न होके शिव जी ने उन्हें अमृत का वरदान दे दिया। और कहा जाता है कि जब शिव जी ने उन्हें अमृत का वरदान दिया तो जो ताड़केश्वर महादेव है उन्होंने अस्वाल जाति के लोगों को श्राप दे दिया और श्राप ये दिया कि जब भी मेरे इस मंदिर में पूजा हो तो कभी भी अस्वाल जाति के लोग यहाँ ना आए, मतलब कि अस्वाल जाति के लोगों का यहाँ आना वर्जित है। तो वो मंदिर में कभी भी आ नहीं सकते, ना कोई पूजा पाठ कर सकते और ना ही सरसों का तेल वहाँ अलाउड है। तो ये सरसों का तेल और कंदार के पत्ते, कंदार मतलब कि जो साल के पत्ते होते हैं, और अस्वाल जाति के जो लोग होते हैं, ये तीन चीज़ें वहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आज भी यह मान्यता है कि वहाँ अस्वाल जाति के लोग नहीं जाते और ना ही सरसों के तेल से वहाँ दिए जलाए जाते हैं। वहाँ दिए जलाए जाते हैं तिल के तेल से। और पहले वहाँ पे शिवलिंग हुआ करता था और अभी ये मूर्ति है जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी, उसमें ताड़केश्वर महादेव तांडव करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो फिर यही है कि वहाँ मतलब बहुत सारे जो वृक्ष है सारे देवदार के मिलेंगे आपको। हाँ होगा कोई कोई एक दो बांज या बुरांस का, पर उस जो मंदिर का एरिया है पूरा वहाँ पूरे देवदार के वृक्ष ही लगे हुए हैं। और वृक्ष 4 वृक्ष वहाँ ऐसे हैं चारों दिशाओं में जिन पे त्रिशूल बना हुआ है और कहते हैं ये त्रिशूल रूपी वृक्ष मंदिर की रक्षा करते हैं। तो चारों दिशाओं में एक एक वृक्ष हैं देवदार के जिनमें त्रिशूल बना हुआ है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब ताड़कासुर का वध हुआ था और शिवजी ने यहाँ विश्राम किया था तो माता पार्वती ने धूप से बचने के लिए यहाँ देवदार के 7 वृक्ष लगाए थे और जिन्हें कि माता पार्वती ने खुद रोपा था। तो वही है ये वृक्ष। बहुत सारी कथाएं हैं लेकिन जो मुझे पता है और जो हमारे यहाँ आसपास सुनने को मिलती है, जो मैंने आपको सुनाई है, यही कथा यहाँ पे प्रचलित है। तो यही है कि यहाँ अस्वाल जाति के लोगों का आना सख्त मना है, बाकी आप आ सकते हो। और तेल ले जाना बिल्कुल मना है और कंदार के पत्ते आप यहाँ बिल्कुल नहीं ले जा सकते हो। तो जो त्रिशूल रूपी वृक्ष है वो साफ साफ दिख जाते हैं, नीचे से देखने को मिल जाते हैं कि उन पर त्रिशूल बना हुआ है।
और यह वृक्ष चारों ही दिशाओं में लगे हुए हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो दोस्तों कैसे लगी आपको तारकेश्वर महादेव की कहानी, कमेंट में ज़रूर बताना। जय हो बाबा तारकेश्वर, आप सबकी रक्षा करे और सबको स्वस्थ और मस्त रखे। और आप भी दर्शन करने ज़रूर आइएगा, यहाँ आके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती और मन को भी बहुत शांति मिलती है यहाँ आके। तो आप भी आइए अपनी फैमिली के साथ और कीजिए बाबा तारकेश्वर के दर्शन। तो ठीक है, आज का ब्लॉग करती हूँ यहाँ पे ख़त्म। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए। जय हो बाबा तारकेश्वर, सबकी रक्षा करे। बाय बाय।